इस जेल ब्रेक वर्थ इन 2024 ये मेरे चैनल की सबसे पहली वायरल वीडियो थी जिसमें मैंने कुछ ऐसा बोला था। अब चुप करके जाओ, PS4 को जेल ब्रेक कराओ और बड़े बड़े टाइटलों का फ्री में लुफ्त उठाओ। वाह वाह इरशाद। लेकिन आज 2026 में 2 साल बाद एक जेल ब्रोकन PS4 लेना या अपनी पड़ी हुई PS4 को जेल ब्रेक करवाना क्या कोई वर्थ है? इस सब चीजों से पहले आपको पता होना चाहिए कि जेल ब्रेक होता क्या है। वैसे तो PS4 के अंदर सिर्फ और सिर्फ सोनी की ऑफिशियल लाइसेंस्ड एप्स चलती है, लेकिन जेल ब्रेक करने के बाद आप अपने PS4 को इस तरह से मॉडिफाई कर लेते हो या मैं कहूं हैक कर लेते हो। आपका PS4 एक ओपन सोर्स बन जाता है जिसके अंदर आप सोनी की ऑफिशियल एप्स के बजाय फेक एप्स, डुप्लीकेट एप्स भी चला सकते हो। ये सब मोडिंग और हैकिंग करने के बाद। इस चीज के दो रूमर्स हैं। सबसे पहले वाले लोग कहते हैं सोनी खुद ही अपने कंसोल्स के ऊपर जेल ब्रेक निकालता है ताकि सोनी के जो पुराने कंसोल्स हैं उनकी डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ सके और पुराने कंसोल्स भी बिक सके। पर्सनली मुझे ये चीज सच नहीं लगती, सोनी खुद क्यों ही जेल ब्रेक निकालेगी। इसीलिए मैं दूसरे नंबर वाले लोगों में से आता हूं जिनको लगता है कि देखो ये वाली सारी जेल ब्रेकिंग एंड ऑल करते तो हैकर्स ही हैं, पर अब उनको इतनी मेहनत करने की और इतना मत्था मारने की जरूरत क्या पड़ी है? फ्री में नहीं मारते वो। अगर कोई हैकर सोनी का कंसोल जेल ब्रेक करता है तो वो जेल ब्रेक कभी भी मार्केट में नहीं लॉन्च करेगा, वो डायरेक्टली सोनी को अप्रोच करेगा कि आपका कंसोल इस तरह से जेल ब्रेक हो सकता है। वो स्ट्रेट फॉरवर्डली पैसे मांगेगा कि मुझे पैसे दो तो ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपका कंसोल जेल ब्रेक हो रहा है और इस वाली कमी को आप पूरा कर लो ताकि कोई और हैकर्स इस तरह से जेल ब्रेक ना कर पाए और सोनी अपना भर भर के फुल प्राइजेस पे गेमों को बेच सके। इसी के साथ हैकर के लिए भी विन विन सिचुएशन, सोनी के लिए भी विन विन सिचुएशन और हम पैसे देके ओरिजिनल गेम्स खेल लेंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस में क्या होता है, हैकर और सोनी की डील सही नहीं बन पाती, तो उस कंडीशन के अंदर वही वाला जेल ब्रेक मार्केट में लॉन्च करके वहां से पैसे बनाता है। मुझे नहीं पता कैसे, पर बनाता ही होगा। इसीलिए ये इलीगल भी है। अगर सोनी को पता लग जाए तो आप बैन भी हो सकते हो। अगर ये चीज इतनी ही इलीगल है तो मैंने अपने 2 साल पहले वाली वीडियो में कुछ ऐसा क्यों बोला था? हम कौन सा खुद से कोई इलीगल काम करके कुछ गलत कर रहे हैं? भाई मार्केट में हमें अवेलेबल है तो हम खरीद रहे हैं, अगर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होंगी तो हम नहीं खरीदेंगे, सिंपल। इस चीज के ऊपर मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा कि इलीगल तो ड्रग्स भी होती हैं। तो माय फ्रेंड्स, ना ही वो खुली बिकती हैं, अगर गलती से भी पकड़े गए तो सीधा जेल में ठुकोगे। बट ये जेल ब्रोकन कंसोल ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर डीलर्स धड़ल्ले से बेच रहे हैं एंड वी आर जस्ट बाइंग समथिंग जो खुली मार्केट में बिक रही है। क्योंकि ये जेल ब्रेक वाला सिस्टम थर्ड टीयर कंट्रीज के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ऐसी कंट्रीज के अंदर ज्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि लोगों की पॉकेट इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो नई गेम्स पे, एक्सपेंसिव गेम्स पे पैसे खर्च सके। उनके लिए जस्ट एक ये साइड थिंग है कि आए खेले मजा करा सस्ते में, दैट्स इट। जेल ब्रेक आपको मिलता किन किन कंसोल्स के ऊपर है? आज की डेट में PS2, 3, 4 एंड 5 सारे के सारे जेल ब्रेक हो चुके हैं। PS3 पे तो अब नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी नहीं आते, तो उसका तो पूरी की पूरी गेमिंग लाइब्रेरी एंड फुल कंसोल जेल ब्रेक हो चुका है। जो PS4 है उसके फर्मवेयर अपडेट्स आते हैं, इस वजह से लेटेस्ट फर्मवेयर है 13.00। अगर आपके पास 12.52 या उससे नीचे का कोई भी फर्मवेयर पड़ा है उसको आप जेल ब्रेक करवा सकते हो। फिर आ जाते हैं PS5 पे, तो PS5 के अंदर दो जेल ब्रेक्स आए थे, 7.00 और 9.00 का। ओवरव्यू बता देता हूं कि मोस्ट ऑफ लोग कहते हैं कि PS5 का जेल ब्रेक वर्थ नहीं है, लेकिन मैं लोगों पे विश्वास नहीं करता। जब खुद से ट्राई करूंगा तो आपको वीडियो बना के बता ही दूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप 12.52 से आपका सॉफ्टवेयर नीचे है तो आप जेल ब्रेक कर सकते हो। 3 जेल ब्रेक के मेन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले 9.00 का, जिसके अंदर आप पेन ड्राइव डाल के जेल ब्रेक लगाते थे, लेकिन ओवर द टाइम वो जेल ब्रेक इतना ही रिफाइन हो गया कि अब पेन ड्राइव लगाने की भी जरूरत नहीं है एंड ये PS4 की फुल लाइफ स्पैन का सबसे ज्यादा स्टेबल जेल ब्रेक है। उसके बाद आया 11.00 का, जो एक लैन केबल के थ्रू होता था। जस्ट PS4 को ऑन करते एंड लैन केबल कनेक्टेड होती थी कंसोल से, तो वो खुद ही कंसोल को जेल ब्रेक कर देता था लैन केबल। 11.00 का अभी तक का सबसे बेकार जेल ब्रेक रहा है क्योंकि वो गेम खेलते खेलते क्रैश हो जाता है, बहुत परेशानियां उसके अंदर। अब आया 12.52 का, जो एक CD के थ्रू जेल ब्रेक होता है। उस CD को कंसोल में रखो, कंसोल ऑन करो एंड खुद ब खुद
खुद जेल ब्रेक लग जाता है। ये जेल ब्रेक की रिलायबिलिटी भी डिसेंट है। एक चीज मैं बता दूं, स्टार्ट करते टाइम जब भी आप जेल ब्रेक लगाते हो, क्योंकि जब भी आप ऑन करोगे सारी की सारी गेम्स लॉक्ड होंगी, जब आप जेल ब्रेक लगाओगे फिर जाके गेम्स अनलॉक होंगी। मतलब कि ये जेल ब्रेक वाला प्रोसीजर जब भी आप कंसोल को ऑन करते हो वो करना ही पड़ता है, या खुद से मैनुअली या फिर ऑटोमेटिक, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। आपको अगर ये वाली चीज की सिरदर्दी फील होती है कि जब भी मैं ऑन करता हूं तो कंसोल को जेल ब्रेक करना पड़ता है बार बार, तो आप अपने कंसोल को रेस्ट मोड पे लगा के भी छोड़ सकते हो ताकि वो जेल ब्रेक हमेशा लगा ही रहे। जस्ट कंसोल रेस्ट मोड पे लाए, जब भी ऑन करो तभी आप गेम्स खेल लो। अब ये इसी रिलायबिलिटी 9.00 जेल ब्रेक, 12.52 का जेल ब्रेक, इन सब चीजों की वजह से ना जेल ब्रेक के प्राइजेस के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। सबसे पहले तो जेल ब्रेक वाला PS4 स्लिम ऑनलाइन वाले PS4 स्लिम से 2-4 हजार रुपए एक्सपेंसिव होगा। मतलब समझ रहे हो, दोनों कंसोल्स का सेम हार्डवेयर है, जस्ट आपको 2-4 हजार रुपए ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ रहा है क्योंकि एक कंसोल पुराने फर्मवेयर पे है। तो ऑब्वियसली उसकी सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम तो प्राइसेस ज्यादा। अगर आपको 9.0 वाला लेना है जो कि अभी तक का मोस्ट स्टेबल है, उसके लिए आपको और ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा क्योंकि 9.0 के कंसोल्स मार्केट में अवेलेबल ही बहुत कम होंगे। यही सब कंफ्यूजन सी को दूर करने के लिए ना मैंने कुछ यूट्यूब के फेमस डीलर्स को फोन करके पूछे, जिसमें से मैंने सबसे पहले को जैसे ही फोन करा, हेलो, हाँ जी भैया। हाँ जी भैया, हमें मेरे को ना PS4 का प्राइस पूछना था, PS4 स्लिम का। भैया आप व्हाट्सएप पे हाई भेजिए, आपको प्राइस वगैरह सब सेंड हो जाएगी। तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे ये कोट करा, जिसके अंदर उसने स्पेसिफिकली मेंशन करा कि 12 वाले वेरिएंट का मैं 3,000 रुपए प्रीमियम लूंगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं 9.0 का लेता हूं तो उससे भी ज्यादा प्रीमियम होगा। आई गेस 5-6 हजार भी प्रीमियम हो सकता है। अगर आपने अपना कंसोल जेल ब्रेक करवाना है, वो भी मुझे लगता है गेम्स लोड करके 3,000 में कोई भी डीलर आपको दे देगा। अब अगर आप कहो मेरा कंसोल तो भाई अपडेट हो गया, या फिर आप कहो भाई मेरे को तो 9.00 वाला अपडेट चाहिए क्योंकि वो सबसे बढ़िया था, क्या आप कर सकते हो? आई विल से यस एंड नो। जब भी आप अपने कंसोल को अपडेट करते हो तो जो पुराना अपडेट है वो पूरे का पूरा फॉर्मेट नहीं हुआ होता। अगर आपने अभी अपने कंसोल को अपडेट करा है तो पुराना अपडेट कंसोल की मेमोरी में स्टोर्ड होता है। हाँ, अगर थोड़ी देर होगी अपडेट करे को फिर तो कंडीशन भूल ही जाओ, डाउनग्रेड नहीं हो सकता। तो अगर अभी आपने अपडेट करा तो कंसोल के अंदर एक चिप होती है जिसको सिस्कॉन चिप कहते हैं, जिसके अंदर पुराना सॉफ्टवेयर की मेमोरी अभी पड़ी होती है। तो डाउनग्रेड वाला प्रोसीजर घर पे तो आप कर नहीं सकते, आपको जाना पड़ेगा डीलर के पास। वहां जाके डीलर आपका कंसोल पूरा लीरो लीर खोल देगा, खोल के मदरबोर्ड से वो सिस्कॉन चिप को निकाल लेगा, मतलब के आईसी से उखाड़ेगा, उसको फॉर्मेट करके दोबारा से स्टिच करेगा, फिर जाके आपका कंसोल डाउनग्रेड होगा। जिस प्रोसेस के अंदर कभी कभी आपका कंसोल भी डेड हो जाता है, यू नो। तो इसीलिए कंक्लूजन ऑफ दिस डाउनग्रेड वाली होल स्टोरी इज के एक बार अगर आपने अपडेट कर दिया तो आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अब ये जेल ब्रेक वाले कंसोल में और नॉर्मल वाले कंसोल में गेम खेलते के टाइम किसी चीज का डिफरेंस है? ओवरऑल टोटल सारा गेमिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम है, सेम एफपीएस, सेम परफॉर्मेंस, सेम एवरीथिंग मिलेगा आपको। गेम जहां पे छोड़ते हो गेम ऑटो सेव होती है, मतलब कि सारा कुछ सेम प्रोसीजर है। बस एक चीज की प्रॉब्लम है, जब आप अपने कंसोल को जेल ब्रेक करवाओगे, जेल ब्रेक होगा पुराने फर्मवेयर पे, और पुराने फर्मवेयर पे आपकी PSN आईडी चलेगी नहीं, जिसका मतलब जब भी आपने PS5 लिया तो आपकी इस कंसोल के अंदर अर्न करी हुई जितनी भी ट्रॉफीज हैं वो सारी की सारी इसी के अंदर रह गई हैं। क्योंकि जेल ब्रेक करवाने के बाद कंसोल दुनिया दराज से कटा हुआ कंसोल हो जाएगा, क्योंकि नेट से कनेक्ट करना नहीं, अपडेट करना नहीं, PSN आईडी चल नहीं रही, तो बस आप गेम्स खेल लो, एंजॉय करो एंड छोड़ दो। जब भी आप नया PS5 खरीदोगे उसमें आपकी नई जर्नी स्टार्ट होगी, ये पुराने जेल ब्रेक वाली जर्नी यहीं तक सीमित होकर खत्म हो जाएगी। कि आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते तो आप कोई भी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम इस पे नहीं खेल सकते। कॉल ऑफ ड्यूटी, फीफा, फ्री फायर। अगर आप जेल ब्रोकन PS4 ले रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप सिर्फ और सिर्फ गेम्स का स्टोरी मोड खेलने वाले हो, लाइक लास्ट ऑफ अस, अनचार्टेड, डेज गॉन, इन सब के स्टोरी मोड्स एंजॉय करने वाले हो, जो कि बहुत मजेदार है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है अब स्टोरेज की भी। आपको PS4 के अंदर मिलती है 1 टेराबाइट की स्टोरेज, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 10 से 15 गेम्स आती हैं। अब क्योंकि आप जेल ब्रेक करवा रहे हो तो आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा गेम्स का कीड़ा भी होगा। आई नो दैट, मेरे अंदर भी था। तो कुछ डीलर्स आपको पिच करते हैं, मैं आपके कंसोल के अंदर 2 TB 4 TB की HHD डाल दूंगा, या कुछ लोग तो कहते हैं मैं 2 TB 4 TB की SSD भी डाल दूंगा, जिससे आपकी गेम में तेज चलेंगी, तेज भागेंगी, वाओ मजा ही मजा, PS5 से ज्यादा तेज लोडिंग स्पीड्स होंगी। तो उसको सबसे पहले तो मेरी ये वाली वीडियो दिखा
दिखा देना कि SSD और HDD की स्पीड्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। दूसरी चीज, अगर आप 4 TB की HHD अपने कंसोल के अंदर डालते हो तो कंसोल बहुत ज्यादा लोड भी मांगता है, क्योंकि 4 TB की HHD की पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा हो जाती है 2 TB या 1 TB वाली से। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू कि आप 1 TB की ही हार्ड ड्राइव रहने दो। अगर आपको ज्यादा गेम्स अपने जेल ब्रोकन कंसोल में डालनी है, एक अलग से 2 TB की 4 TB की एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव खरीद लो, क्योंकि उस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में डायरेक्टली आप गेम्स डाल के वहीं से ही खेल सकते हो। जब आपने स्पेशली जेल ब्रेक के लिए 3000 रुपए प्रीमियम दिया तो आपके अंदर कीड़ा भी होगा कि भाई मैं गेम में डाउनलोड करूं, ज्यादा से ज्यादा गेम में खेलूं, सस्ती गेम में खेलूं। तो आपको पता होना चाहिए ना कि गेम्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं कंसोल में। उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई हुई है। लेकिन मेन डिफिकल्टी कहां पे आती है गेम को डाउनलोड करने के अंदर, क्योंकि आपको चाहिए होती है एक फेक पीकेजी फाइल, क्योंकि ऑफिशियल सोनी वाली तो चलेगी नहीं। तो एक फेक पीकेजी फाइल को ढूंढना, डाउनलोड करना, पायरेट करना, भाई इतना ज्यादा सिरदर्दी वाला काम है कि 2-2 दिन सही फाइल ढूंढने में लग जाते हैं। अगर हम वही वाली फाइल डीलर से जाके डलवाएं तो वो वैसे भी 200-250 रुपए ले लेगा। मतलब कि पहले आपने जेल ब्रेक करने के प्रीमियम दिए, फिर उसके बाद गेम खेलने के लिए भी पैसे ही दे रहे हो। तो इससे बढ़िया ऑनलाइन लेके CD खरीद के पीस ऑफ माइंड के साथ सारा कुछ खेल लेते हैं। अगर गेम्स की ही बात हो रही हो तो मैं बता दूं, आप अपने जेल ब्रोकन कंसोल के अंदर सोनी की ऑफिशियल डिस्क भी डाल के गेम्स की खेल सकते हो, अगर आपके पास कोई भी पड़ी है। कुछ लोग कहते हैं अगर सोनी को पता लग गया कि आपका कंसोल जेल ब्रेक, तो सोनी आपका कंसोल बैन कर देगा। थ्योरेटिकली यस, सोनी को बैन करना चाहिए, लेकिन सोनी को पता कैसे लगेगा अगर हमारा कंसोल पुराने फर्मवेयर पे और हम उसको अपडेट ही नहीं कर रहे, हम उसको नेट से ही नहीं कनेक्ट कर रहे। लाइक वो तो दुनिया दराज से कटा हुआ कंसोल है ना, उसमें तो PSN ID भी नहीं चलती, तो वो कंसोल बैन होगा कैसे। इसीलिए बैन वगैरह वाली कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। अगर आपका दिल है कि यार बस बहुत हो गया, अब मुझे ऑनलाइन गेम्स खेलनी है, तो जेल ब्रेक हटाने के लिए कुछ नहीं करना, जस्ट इंटरनेट से कनेक्ट करो, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दो, तो जितनी भी आपके इंस्टॉल्ड गेम्स होंगी सबके ऊपर लॉक आ जाएगा। तो उस लॉक को हटाने के लिए या तो आपको वो गेम खरीद के डाउनलोड करनी पड़ेगी या फिर उस गेम की डिस्क डालनी पड़ेगी। अब ये इतने बड़े रोलर कोस्टर के बाद, पॉजिटिव नेगेटिव के बाद, मेन कंक्लूजन आपको पता लगेगा लिमिटेशंस और बेनिफिट्स के साथ। तो जेल ब्रेक के लिमिटेशंस ये हैं। सबसे पहले तो आप इंटरनेट नहीं यूज कर सकते, जिस वजह से आप ऑनलाइन कोई भी गेम नहीं खेल सकते और आपको सिर्फ स्टोरी मोड्स खेलनी पड़ती है। उसके साथ साथ गेम को अपडेट करना भी एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है जेल ब्रोकन कंसोल के अंदर। पायरेसी के थ्रू DLC को इंस्टॉल करना, ऑनलाइन तो जस्ट यू कैन टच इट एंड इंस्टॉल हो जाता है। बाकी कभी कभी ऑन करते टाइम क्रैश हो जाता है, जब आप 4 से 5 पे अपग्रेड करोगे तो ट्रॉफीज नहीं मिलती, लाइक ये वाली सारी चीज तो आपको पता ही है। लेकिन अब मैं बताता हूँ बेनिफिट। सबसे पहला बेनिफिट है कि ये एक ओपन सोर्स बन चुका है, तो आप साइड लोड मतलब के फ्री में गेम्स इंस्टॉल कर सकते हो। उस फ्री में गेम्स को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपको आता होना चाहिए कि फ्री में गेम्स को इंस्टॉल करते कैसे। तो दुकान वाले के पास जाओगे, 200-250 रुपया तो फिर ले लेना उसने। फिर आप जेल ब्रेक वाले कंसोल में चीट कोड्स भी लगा सकते हो। GTA के अंदर अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड हेल्थ, फुल मजे कर सकते हो। अगर आपको अपने कंसोल के अंदर पुरानी रेट्रो गेम्स, PS1 PS2 की गेम्स या फिर रेट्रो आर्क इंस्टॉल करके पुरानी मारियो या कोई भी पुरानी गेम खेलनी है, गॉड ऑफ वॉर वगैरह, वो सब खेल सकते हो आप, क्योंकि अब PS4 के अंदर नई गेम्स आनी भी बंद हो गई है। तो बेसिकली आप जितनी भी PS4 के अंदर सारी लॉन्च हुई गेम्स हैं सबको खेल सकते हो। एंड अगर आपका दिल करता है कि आप अपने PS4 को कस्टम करो, तो आप फ्री में कस्टम थीम्स भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड मेरा पर्सनल फेवरेट है डेज गॉन का थीम, इसकी ग्रैंड म्यूजिक। मेन चीज आती है कि जेल ब्रोकन PS4 लूं, अगर मेरे पास PS4 पड़ा है तो उसको जेल ब्रेक करवाऊं या ना, क्या करना चाहिए। आज की डेट में जेल ब्रेक करवाने के प्राइसेस हो गए काफी एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट 3000-3500 रुपए। मेरे हिसाब से आपको इतने एक्स्ट्रा पैसे सिर्फ एक ही कंडीशन में पे करने चाहिए, अगर आपको गेम को पायरेट करना आता है, गेम को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, मतलब कि जेल ब्रेक की फुल कैपेबिलिटीज को यूज करना आता है। या फिर आपके पास एक दूसरी कंडीशन हो कि आपके पास बहुत ही एक अच्छा रिलायबल ट्रस्टेड डीलर है, उस डीलर से अगर आपको सस्ते में अच्छे प्राइसेस में वो बाद में भी गेम्स दे रहा है, तो आई थिंक जेल ब्रेक इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, मॉडिंग, एमुलेशन, ये वो फालतू की चीजें। अगर आपके पास कोई ट्रस्टेड डीलर नहीं है, आप बैठे हो मुंबई में, सामान आप मंगवा रहे हो दिल्ली से, आपको जेल ब्रेक के बारे में नॉलेज है नहीं, गेम्स को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो मेरे हिसाब से उस कंडीशन में जेल ब्रेक आपके लिए बेकार है। आज की डेट में PS4 की गेम्स के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा सस्ते हो चुके हैं। 700-800 रुपए की आपको बहुत ही हाई एंड गेम मिल जाती है, AAA वाली, लाइक लास्ट ऑफ अस, डेज गॉन, अनचार्टेड, गॉड ऑफ वॉर, सबकी सब 700-800 रुपए की CD मिल जाती है। आप CD खरीद दो, महीना 1.5 महीना खेल लो, CD को 100-200 के नुकसान के ऊपर बेच के नई CD खरीद लो,
आपके वही 3,000 रुपए साल 1.5 साल चल जाएंगे, जिसके अंदर आपको ये पायरेसी की बकवास, ऑनलाइन ना जाना, ऑनलाइन अपडेट ना हो जाए, गेम्स के अपडेट ना मिलना, ये सारी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पॉइंट टू बी नोटेड, जब आप बाजार में जाते हो, आप एक नई सीडी खरीदते हो और सीडी को घर ला के उसको कंसोल में डाल के गेम इंस्टॉल करने, इन सब की एक्साइटमेंट एक नेक्स्ट लेवल है। और यही एक्साइटमेंट है जो एक गेमर की फीलिंग जस्टिफाई करती है। जेल ब्रेक से आपकी ये वाली कोई फीलिंग नहीं होने वाली। अगर आज की डेट में मुझे पायरेट करके गेम्स वगैरह डाउनलोड करना ना आता हो, तो मैं कभी जेल ब्रेक वाला कंसोल नहीं लूंगा, ऑनलाइन वाला लूंगा, सीडीज खरीदूंगा, खेलूंगा, बेच के नई ले लूंगा और फुल एक्साइटमेंट से गेमिंग करना पसंद करूंगा मैं।